Hello viewers, this is VV Kulkarni from JNV Dharashu. I am back again with one more video on competency based question on the topic surface areas and volume, class 10th mathematics. I have uploaded about 42 volumes of CBQ questions on my channel Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. The links are provided in description box. You can access it and use it for self-learning. Now let us see what is the question. See, this question can be asked either for CBQ for 4 marks. It can be cut short by asking small questions, or it may be asked for 5 marks in your section. What a long answer type question में भी पूछ सकते हैं इसको 5 मार्क के लिए, या CBQ में भी पूछ सकते हैं. सिचुएशनल प्रॉब्लम है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम है. तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप कि फॉर द कुंभ मेला Uttar Pradesh government prescribed the following for the contract to pitch the tents. Contractor to pitch the tents. देखिए कुंभ मेले के लिए काफी लाखों में लोग आते हैं और उनको रहने के लिए क्या करते हैं, टेंट्स बनाते हैं. तो टेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई तुम टेंट तो बनाइए. जैसे हमारे यहाँ पर तुलजापुर में भी होता है, इवन पंढरपुर में भी होता है, और इवन अभी 22 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है वहां पर भी उन्होंने क्या किया, कुछ टेंट्स बनाए हैं. तो देखिए, तो ये टेंट्स के लिए गवर्नमेंट का क्या कंडीशन है, ईच टेंट मस्ट बी ऑफ सिलिंड्रिकल बेस ऑफ रेडियस 21 मीटर्स एंड हाइट 5 मीटर्स. 21 मीटर क्या होना चाहिए, उसका रेडियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 5 मीटर्स उसका हाइट होना चाहिए. Surmounted by a conical part of height 20 meters, the cylindrical part must have a white colored, actually white हो गया है, ये white होना चाहिए, white colored thick fabric costing ₹60 per square meter, while the conical part must have PVC blue fabric costing ₹70 per square meter. This is the information. This is the information of कुंभ मेला. तो कुंभ मेले में आप यहाँ पर फोटो भी शायद मैंने डाला था, कहीं पर है क्या फोटो, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस टाइप का टेंट होता है. ओके, इस टाइप का टेंट होता है. अलग अलग गवर्नमेंट का डिमांड है, भाई नीचे व्हाइट होना चाहिए, ऊपर ब्लू होना चाहिए, इस रेट का होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट डिजायर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भाई आप टेंट बनाइए, टेम्पररी शेल्टर सब बनाइए. तो इस शेल्टर के ऊपर आधारित आप देखिए, एक बात तो आपको फिक्स हो गया कि द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड कोन. The question is based on cylinder and cone, and it fabrics means कपड़ा. तो कपड़ा बोले तो कपड़ा तो अंदर भरेंगे नहीं, यानी सरफेस एरिया के ऊपर आपको प्रॉब्लम है, और सरफेस एरिया के ऊपर आपका प्रॉब्लम है. तो क्वेश्चन पूछ के क्या पूछेंगे, कितना लगेगा कपड़ा, कितने पैसे का कपड़ा लगेगा, कितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, स्लैंट हाइट कितना होगा, यही तो क्वेश्चन होगा. तो भले ही कुंभ मेला यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया हो, मगर वहां पर पूरी तरह से मैथ्स आता है. तो जस्ट सी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. तो हम इसका बनाएंगे कि क्या गवर्नमेंट व्हाट इट डिजायर. द फर्स्ट थिंग दैट टू स्कोर मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप फिगर बनाइए. व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ द फिगर ऑफ द ट्रेंड, और इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है, आपको कोन बनाने के लिए आपको कहा है. तो इसमें क्या पूछा है, देखिए रेडियस कितना होना चाहिए, 21 मीटर्स होना चाहिए, और हाइट कितना होना चाहिए, उसका 5 मीटर्स हाइट होना चाहिए. व्हाट इज दिस, 5 मीटर्स हाइट इसका होना चाहिए. ओके, सरमाउंटेड बाय कोनिकल पार्ट का हाइट कितना होना चाहिए, कोनिकल पार्ट का हाइट कितना होना चाहिए बच्चों, 20 मीटर्स होना चाहिए. ओके, कोनिकल पार्ट का हाइट कितना होना चाहिए, 21 मीटर्स होना चाहिए. और उसके बाद क्या है, व्हाइट कलर्ड थिक फैब्रिक होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए, द सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए कौन सा होना चाहिए, व्हाइट कलर्ड फैब्रिक होना चाहिए. और उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, ₹60 पर मीटर, ₹60 पर मीटर. कोनिकल पार्ट के लिए क्या होना चाहिए, उसको पीवीसी कोटेड ब्लू कलर फैब्रिक होना चाहिए, जिसका कॉस्ट कितना होगा, जिसका कॉस्ट होना चाहिए ₹70 per meter. So this is the information that I have passed.
सो एग्जामिनेशन में अगर आपको स्कोर करना है मार्क्स, तो ये सारे आप लेके रख सकते हो वहां पर स्कोरिंग करने के लिए। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? द इंफॉर्मेशन कैन बी टैबुलेटेड। ओके, अब बेस्ड अपॉन दिस हाउ मच पीवीसी इन स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी इट्स टोटल कॉस्ट। ये पीवीसी कहां पर लगाना है हमको? कोन में लगाना है। तो कोन में लगाना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर कोन? पाई आर यल। तो फर्स्ट आर यल यहां पर आपको दिया है क्या? यल नहीं दिया। तो अगर यल नहीं दिया तो यल का फॉर्मूला लिखो, उसकी वैल्यू लिखो, मार्क्स आपको मिलना स्टार्ट हो गया। तो व्हाट वी डू, यल इज इक्वल टू और यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस व्हाट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी कितना, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितना दिया आपको, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितना दिया है, और रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट आपको कितना दिया है 21 स्क्वायर। तो बच्चों 20 का स्क्वायर होता है 400 एंड 21 स्क्वायर इज हाउ मच 400, 441। तो दोनों को आप प्लस करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट हाउ मच। हाँ, तो आपको क्या चाहिए, L चाहिए आपको। तो L के क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 841 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 841 29 मीटर होगा। तो आपका मार्क्स मिलना स्टार्ट हो गया, आपका मार्क्स मिलना आपको स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। उस टेंट का कितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको रेट से इंटू करो, तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट इफ यू वांट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर एल इंटू रेट कितना दिया आपको। वो कंडीशन है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं कि आप जो मन में है वो नहीं यूज कर सकते आप। तो आपको कपड़ा चाहिए, फैब्रिक्स चाहिए आपको, तो फैब्रिक्स का रेट कितना है बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ फैब्रिक आपको चाहिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो यहाँ पर पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है आपके यहाँ पर, कितना है। तो बच्चों यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आपको कितना दिया है यहाँ पर, व्हाट इज द रेडियस 21। आपको कर्व्ड सरफेस, आपने स्लैंट हाइट निकाला है, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट है 29 और यहाँ पर आप देख लो ये है कितना 70 रुपीज पर फैब्रिक बोले तो कपड़ा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 7 1 7, दिस इज 7 10 70। ओके, तो अभी इसको आप इंटू करोगे तो दिस विल बी 22 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 29 इंटू 10 इज हाउ मच 290। और बच्चों इसको टोटल आप गुणाकार करोगे तो आपको रेट मिलेगा रुपीज, हाउ मच विल गेट, थोड़ा गुणाकार कर लीजिए, 1,33,980। So 1,33,980। And now you all are class 10 students. I hope you can multiply yourself. आप गुणाकार तो आप कर सकते हो। ओके, तो देखिए कुंभ मेले का सिचुएशन आपको दिया है और कुंभ मेले के सिचुएशन से गवर्नमेंट कितना पैसा लेगी हर टेंट के लिए, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो इट कैन बी आस्क्ड फॉर ए सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम के लिए पूछ सकते हैं या 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सिलेंडर के ऊपर होगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली एक हमने कौन का किया तो सिलेंडर के ऊपर होगा। तो सिलेंडर का थोड़ा देख लीजिए आप कि सिलेंडर का हाइट कितना है 5 मीटर है और उसका रेडियस कितना है 21। इतना याद रखिए, सिलेंडर का हाइट कितना है 5 मीटर है, उसका रेडियस है 21 मीटर और सिलेंडर का कपड़ा कितना रेट का होना चाहिए 60। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर सिलेंडर और मुझे गारंटी है कि अगला क्वेश्चन वो सिलेंडर का कपड़ा मांगेगा। तो सिलेंडर का हाउ मच व्हाइट फैब्रिक इन स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी इट्स टोटल कॉस्ट। व्हाइट फैब्रिक किसके लिए चाहिए हमें, सिलेंडर के लिए चाहिए और सिलेंडर के नीचे और ऊपर तो हम नहीं डालेंगे, यानी व्हाइट फैब्रिक कहाँ डालेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा व्हाइट फैब्रिक, सफेद कलर का कपड़ा। तो आप देखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट,
rate is equal to what? Total cost of fabric. सही है ना बच्चों? Do you agree with me? Do you agree with me? और आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? What is the formula for curved surface area of cylinder? 2 pi RH into what is the rate given to you? 60. So 2 into 22 by 7 multiplied by radius. Radius कितना दिया देख लीजिए आप? 21 दिया है और हाइट कितना दिया है? 5 मीटर्स है into how much? 60. Okay. तो इसका गुणाकार अगर आप करोगे तो 7 1 जार 7 7 3 जार हाउ मच 21। तो जितना हो सके इतना जीरो लाने की कोशिश करो आप। तो अब देखिए दिस इज 22 इंटू दिस इज व्हाट 5 इंटू 2 इज हाउ मच 5 इंटू 2 इज हाउ मच 5 इंटू 2 इज हाउ मच बच्चों 10 होगा इंटू दिस इज 3 इंटू 60 3 इंटू व्हाट 60। तो इसका अगर आप गुणाकार करोगे तो दिस इज 22 इंटू 3 66 इंटू 10 इंटू हाउ मच 60। इज इट राइट? तो आप देखो इसको दो जीरोस यहाँ पर है तो 6 6 आर 36 कैरी 3 6 6 आर 36 प्लस 3 हाउ मच इट इज 39,600। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए फैब्रिक्स कितना लग रहा है? 39,600 का लग रहा है और कोनिकल पार्ट के लिए कितना लग रहा है? तो इंपॉर्टेंट सीपीक्यू क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर इस टाइप का टेक्स्ट बुक में से अगर नहीं पूछा, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के अंदर जब भी आपको ये पूछा जाता है वर्ड प्रॉब्लम तो उसके साथ एक ऑप्शन रहता है। तो ये मान लीजिए बाहर से क्वेश्चन पूछा तो टेक्स्ट बुक में से पूछेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग आपको लगाना नहीं है। अगर फिगर के साथ देंगे इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो सीबीक्यू में कन्वर्ट होगा और फिगर के बगैर आपको देंगे तो वो 5 मार्क के लिए आपको पूछना है। तो यहाँ पर आइदर 5 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके राइट।